पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साथियों, ध्यान और धारणा की अनेक प्रचलित विधियां हैं और भारत के अतिरिक्त जितने भी और समृद्धिशाली देश हैं जहां पर ध्यान विधियां इजाद हुई हैं और अभी भी उसका अभ्यास किया जाता है। और चूंकि मनुष्य होने के नाते और भौतिकगत जीवन जीने के कारण हमारी आकांक्षा कहीं ना कहीं, चाहे ध्यान पद्धति हो, उपासना पद्धति हो, अपने किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए होती है, कुछ चाहिए। तो ध्यान की धारणा के माध्यम से आप इच्छित वस्तु, इच्छित उद्देश्य, इच्छित समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा ही एक प्रश्न आया था, पहले उस प्रश्न पर हम दृष्टिपात कर दें और फिर इस ध्यान धारणा को समझेंगे। साथियों, ये प्रश्न एकलव्य इस आईडी से आया था और ये पूछते हैं कि मैं ऑल इंडिया रैंकिंग 1 नीट 2026, तो क्या मैं उसे सामने लिखकर अपना काम करूं तो सही है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इनकी जिज्ञासा यही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आपका ध्येय होता है, जो आप चाहते हैं, आपने इस पर बहुत कुछ पढ़ा, समझा, देखा होगा सोशल मीडिया पर, तो क्या केवल इतना करने मात्र से कि आपको कार चाहिए तो कार की तस्वीर लगा दी, पैसा चाहिए तो पैसे की तस्वीर लगा दी, घर चाहिए तो घर की तस्वीर लगा दी और बस रोजाना उसको आप एक टक देखते रहे, बस इससे काम बन जाएगा? साथियों, शायद इतने से काम बनता होता तो विश्व में अभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। बस ध्येय का चित्र लगाइए और बस हो गया आपका काम। ये सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। ध्येय के प्रति आपको रोजाना जो कार्य करना है उसकी आपको ये जागृति प्रदान केवल करते हैं। और हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसका मैकेनिज्म, उसका काम करने का तरीका यही है कि उसको जो चाहिए उसके बारे में ये निरंतर चिंतन करता है। जो भी आपको चाहिए, आप विषयों का चिंतन करेंगे तो मन विषय की तरफ भागेगा। आप परब्रह्म का चिंतन करेंगे तो मन भी उधर चला जाएगा। तो चित्त में जो विषय आपके रहेगा, चित्त उसी का बारंबार चिंतन करता है। और जब बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती है, निरंतर चिंतन की प्रक्रिया चलती है, तब वो धारणा आपकी चित्त की वृत्तियों में बैठ जाती है, या ये कहें कि वो चित्त उन धारणाओं को धारण कर लेता है, इसीलिए उसका नाम धारणा है। और ध्यान में इससे एक कदम आगे है। उस धारणा में आप जितनी देर रहते हैं उतनी देर को ध्यान कहा जाता है। और ध्यान कोई आवश्यक नहीं कि केवल आंखें मूंद करके किया जाए या परब्रह्म का किया जाए। आप दिन में जो भी कार्य करते हैं दिल लगा करके,
एक समय में आपकी जो इंद्रियां हैं वो एकजुट होकर जिस किसी कार्य में लग जाती है वो ध्यान ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। खाना, चलना, किसी से बातचीत करना, कोई चिंतन करना, कोई भी कार्य बिना ध्यान के संभव ही नहीं है। धारणा से आगे, धारणा जितनी दृढ़, जितनी मजबूत होगी, ध्यान उतना ही गहरा होता चला जाता है। और चूंकि समस्या यही है कि हम निरंतर केवल विषयों के बारे में चिंतन करते हैं, इसलिए हमारा ध्यान चित्त वृत्तियों की तरफ रहता है, विषयों से संग की तरफ रहता है। आज का जो प्रश्न उठाया है उससे सीखने वाली बात क्या है और क्या किया जाना चाहिए ध्यान के लिए? तो ध्यान के लिए जो माध्यम है वो सबसे पहले तो आपको अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना होगा, उसको ढकना होगा, उनकी एक्टिविटीज पर आपको अंकुश लगाना होगा, क्योंकि जब तक वो बाह्य जगत में भटकती रहेंगी आपका ध्यान भी बाहर ही भटकता रहेगा। तो चाहे ध्येय आपका कुछ भी हो, कोई परीक्षा पास करना हो, पैसा कमाना हो, कोई बड़ा घर खरीदना हो, विदेश यात्राएं करनी, जो भी आपका ध्येय हो, वॉट एवर इट इज। और बहुत अच्छा है कि यदि परब्रह्म की तरफ आप इतना एक्टिवली कार्य करेंगे, परम सत्य तो वही है। तो जब हम प्रकाश पुंज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज सूर्य का ही अंश है। इस धरा पर आपको जितने भी प्रकाशवान वस्तुएं नजर आ रही है वो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। प्रकाश पुंज पर ध्यान की आप आंख मूंद कर भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको शांत किसी स्थान पर बैठना है, अपनी गर्दन, सर और रीढ़ की जो हड्डी है वो लंबवत रखनी है, सीधा उसको रखना है। और शुरुआत, चूंकि आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी का सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी इंद्री के माध्यम से होता है तो वो होता है आपकी आंखों के माध्यम से। तो आप देखिए अपने आसपास कुछ सेकंड और किसी ऐसी वस्तु की तलाश कीजिए जो जनरली आप नहीं देखते हैं, जिसको अनदेखा कर देते हैं, उस पर आप एक टक अपनी दृष्टि रखिए और लगभग 1 मिनट तक उसको देखिए। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फील कैसा है, रंग कैसा है। और ये करते 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 आपको धीरे धीरे अपनी जो आंखें हैं वो मूंद लेनी। ये आंखों के लिए। फिर जिस किसी भी वातावरण में आप बैठे हैं, बेहतर है कि ओपन एयर में आप बैठे, तो अपनी जो नासिका है, और नासिका का कार्य है गंध प्राप्त करना, गंध के प्रति आपको सचेत रखना। तो आप ये अनुभव कीजिए कि कौन सी गंध प्रोमिनेंट है और उस गंध को आप नासिका से जितना ग्रहण कर सकते हैं, जितना फील कर सकते हैं उतना करिए। और लगभग 1 मिनट तक ये भी प्रक्रिया चलेगी। फिर आप आ जाइए श्रवण इंद्री पर, कान पर। आप ध्यान के लिए बैठे हैं और विभिन्न प्रकार की आपको आवाजें सुनाई देगी। वो पशु पक्षी की हो सकती है, वो हो सकता है ट्रैफिक की आवाज हो, वो हो सकता है कि बच्चों के खेलने की आवाज हो, किसी भी प्रकार की आवाज। जो आवाज आपको हट करके आकर्षित कर रही है उसके प्रति अपनी श्रवण इंद्री को आप जागृत कीजिए और देखिए कि उसकी पिच कैसी है, उसको अनुभव कीजिए, एक्टिव करिए अपनी श्रवण इंद्री को। और 1 मिनट तक ऐसा करके और फिर आप शांत हो जाइए। फिर आप आइए जिह्वा पर।
जिह्वा को हर एक प्रकार के स्वाद का अनुभव करना होता है और प्रत्येक समय हमारी जिह्वा पर कोई ना कोई स्वाद होता अवश्य है, चाहे हम उसको अनुभव करें न करें, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, इसलिए हम उस पर इतना अनुभव नहीं कर पाते कि अभी क्या है। तो जिह्वा जो है उसको आपको एकदम ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल उसको समर्पित कर देना है, सरेंडर कर देना है, बिल्कुल एक्टिव उसको नहीं रखना है। और 1 मिनट तक आप ये करिए। जब आप इन चारों इंद्रियों को भी समर्पण की भावना में लेकर के आ जाएंगे और एक प्रकाश पुंज, एक काल्पनिक प्रकाश पुंज पर आप अपना ध्यान एकत्रित कीजिए और प्रयास ये कीजिए कि बंद आंखों से ही आप अपने नासिकाग्र, जो नासिका का अग्र भाग है, उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें और प्रकाश पुंज की कल्पना करें। वो प्रकाश पुंज कुछ और नहीं, साक्षात वो सूर्य नारायण ही है। और इस दौरान पहले श्वासों को धीमे धीमे लीजिए, धीमे धीमे छोड़िए और धीमे धीमे ही ओम का उच्चारण कीजिए। यदि आपकी श्रद्धा किसी और इष्ट पर है तो आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल धीमे धीमे धीमे, केवल आप ही सुन सकें इतना उसका स्वर होना चाहिए। तो ये जो उपासना है ये केवल ध्यान नहीं है, इसमें ध्यान के तो सारे लाभ है ही, साथ ही सूर्य नारायण की उपासना है और सूर्य नारायण के माध्यम से आप आकर्षित करेंगे। फिर आपको किसी चित्र विशेष को लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके चित्त में चित्र है वो स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होता चला जाएगा, क्योंकि आप किसी और की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप परम तत्व की आराधना कर रहे हैं, सूर्य नारायण की आप आराधना कर रहे हैं, प्रकाश की आप आराधना कर रहे हैं, अमृत की आप आराधना कर रहे हैं, सत्य की आप आराधना कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।